अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है मेरे पास कुछ इस तरह से। सिंगल लेयर हम यूज़ करेंगे। आप इस तरह से इस थ्रेड के साथ सेम कलर के सिल्की थ्रेड की एक लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, या इसी को 2 लेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसकी बजाय जो भी आपके पास थ्रेड अवेलेबल है आप उसके साथ अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से इसका लेबल है। आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लेबल्स मिलेंगे, या डिफरेंट एरिया से डिफरेंट लेबल मिल सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये कॉटन थ्रेड है जो कि बहुत ही बारीक है। इसको हम नीडल में भी इंसर्ट कर सकते हैं इजीली, और इससे हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है, बगैर किसी बेस रो के है, बट बेस रो की लुक के साथ ही बनेगा हमारा डिज़ाइन। सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से, ताकि एजेस नीट एंड क्लीन हो जाएं और इजीली आप अपना डिज़ाइन बना सकें। 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए। स्टार्ट करेंगे अपना डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया। स्लिप नॉट को हम फ्रंट साइड से ही अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, और हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से इसको अटैच करना है। सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन 1 और ये 2 चेन। इस 2 चेन को हमने थोड़ा सा दूर नहीं ज़्यादा लेके जाना, बस पास में ही हमने इसको अटैच करना है, थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए कुछ इस तरह से। जैसे हम ये 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बना लेंगे, स्टार्टिंग पे ही हमने ये वाला पैटर्न बनाना है, तो इसके बाद हमने 3 चेन बनाना है। 3 चेन, इस 3 चेन को हमने 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करना है। तो इस तरह से हमारे इस डिज़ाइन में 2 टाइप्स के डिस्टेंस बनेंगे, और 2 टाइप्स के सेम डिस्टेंस के साथ ही हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप पहले इसके लिए सिंगल क्रोशे के साथ सिंपल बेस रो बना सकते हैं, और फिर उसके ऊपर हम जहाँ पे काउंटिंग करेंगे बेस रो की, तो सिंगल क्रोशे की, तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि हमें नेक्स्ट कितने सिंगल क्रोशे काउंट करके तो 3 चेन को अटैच करना है। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ हमने पहला गैप बनाया, और दूसरी जगह पे हमने 3 चेन के पास सिंगल क्रोशे बनाया। जब सिंगल क्रोशे हम लास्ट पे बनाएंगे तो उसके एज पे हम 2 चेन बनाएंगे और बैक पे चले जाएंगे। बैक से हमारे पास ये इस तरह से पैटर्न है। डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, और ये जो हमने फर्स्ट पे 2 चेन का गैप बनाया था वहाँ पे इस डबल क्रोशे को हर बल में से बाहर आएंगे, या फिर आप इस ट्रिपल क्रोशे भी बना सकते हैं अगर आपको इस तरह से नहीं बनाने आता। इसको हम मॉडिफाइड डबल क्रोशे भी बोलते हैं। अगेन हम फिर से 2 चेन ले लेंगे, और डबल क्रोशे का बल लेते हुए फिर से वहीं पे 2 चेन के गैप में इस तरह का डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे। एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 चेन, और ये सारा प्रोसेस हम बैक साइड से करेंगे। इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा, और फिर वापस फ्रंट पे आएंगे तो ये इस तरह से हमारे पास 3 पेटल्स के लिए एक हमारे पास फ्लावर्स के लिए एक 3 टाइप्स का गैप बन गया है इस तरह से। ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड से आते ही फर्स्ट वाले गैप में हम सिंगल क्रोशे से एंटर होंगे, और फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें 1 2 3 डबल क्रोशे प्लस 1 टाइम फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे इसी गैप में, और इस पेटल को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट पेटल में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और ये हमारा 2 3 डबल क्रोशे प्लस सिंगल क्रोशे, इसी गैप में हम इसको फिनिश करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। ये हमारा सेकंड पेटल हो जाएगा। इस तरह से हर हमने लीफ में एक पेटल पूरे फ्लावर के लिए हमने 3 टाइम्स के इस तरह से लीव्स बनाने हैं, जो कि हमें पेटल की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। इस तरह से अगेन लास्ट वाले में एंटर हो जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। डबल क्रोशे बनाते हुए हम इसको 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3, फिनिश करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस तरह से ये हमारे पास 3 पेटल्स बन जाएंगी एक साइड पे।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट पे ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था 3 चेन के साथ एक बार इसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर 2 चेन लेते हुए इस 2 चेन को भी हम सेम ये वाले 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस सेम रहेगा। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है इस फ्लावर का। लेकिन हमें नेक्स्ट क्या करना है, आपने ध्यान से देखना है। इस तरह का हमारा ये फ्लावर बनेगा, वन साइडेड, बहुत ही खूबसूरत बनता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 चेन बनाया है इसके बाद हमने फिर से 3 चेन का गैप बनाना है, जैसे हमने स्टार्टिंग पे फर्स्ट फ्लावर के लिए बनाया था। 1 2 3 चेन बनाया, इस 3 चेन को भी हम सेम डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे और इस तरह से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। यहीं पे हम 2 चेन लेते हुए बैक पे चले जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये पैटर्न बनाया था। बैक साइड से डबल क्रोशे का बल लेंगे और ये जो हमने 2 चेन का गैप बनाया है इसके क्रॉस में जाते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम। अगेन 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इस तरह से हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 चेन और फिर से डबल क्रोशे इसी गैप में बनाते जाएंगे इस तरह से। ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड से हमने सेम वही पैटर्न बना लिया है जो कि हमने फर्स्ट वाले पैटर्न के लिए बनाया था। तो यहाँ पे अपने एक चीज़ नोटिस करनी है और ध्यान से देखनी है। हमने जब लास्ट टाइम ये वाला डबल क्रोशे बनाया है लास्ट वाला 3rd पेटल के लिए, तो इसको हमने ऐसे ही टर्न करके फ्रंट पे नहीं जाना है। यहीं पे हमने क्या करना है, ये जो पीछे वाले फ्लावर का लास्ट पेटल था उसके एज पे हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहे हैं। एक अपने स्पेस को छोड़ते हुए उससे पीछे वाले स्पेस में हम इस पूरे के पूरे डबल क्रोशे को ऐसे ही सिंगल क्रोशे करके अटैच कर देंगे। वापस फ्रंट पे आ जाएंगे तो इसी तरह से वही वाला हमारे पास पैटर्न आ जाएगा जैसे हमने ये वाला स्टार्टिंग पे था। अब की बार ये वाला पैटर्न हमारा पीछे वाले फ्लावर के साथ ज्वाइन है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले पेटल के अंदर हम 1 सिंगल क्रोशे करते हुए एंटर होंगे और फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी गैप में 1 डबल क्रोशे, 2 3, फिनिश करेंगे इस पेटल को सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अगेन नेक्स्ट वाले गैप में चले जाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे, इसी में 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे के साथ हमने फिनिश किया। अगेन लास्ट में भी इसी तरह से हम एंटर होंगे, सिंगल क्रोशे करते हुए 3 टाइम डबल क्रोशे रिपीट करेंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 3, लास्ट पे सिंगल क्रोशे के साथ इस पेटल को भी फिनिश करेंगे। और फिर हम फैब्रिक के पास कैसे जाएंगे, ये पीछे वाले सिंगल क्रोशे पीछे वाला जो 3 चेन है उसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे, इस 2 चेन को सेम पीछे वाले 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे और ये इस तरह से हमारा नेक्स्ट पैटर्न के लिए 2 चेन का गैप रेडी हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा जो कि पीछे वाले फ्लावर के साथ ज्वाइंट है और बहुत ही खूबसूरत लुक में ये पूरी बेल बनती है, बहुत ही नीट बनती है। इस तरह से ये कट वर्क की लुक भी देती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी कि हमें किस तरह से पीछे वाले फ्लावर के साथ सेकंड वाले फ्लावर को अटैच करना होता है। हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे ही 2 चेन के गैप को हमने सिंगल क्रोशे कर दिया, साथ ही हम 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन को भी हम 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे और डिस्टेंस हम एक जैसा ही लेंगे। जैसे ही 3 चेन वाला गैप बना लेंगे उसके एज पे हम 2 चेन बनाएंगे, बैक साइड पे जाएंगे और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस 2 चेन के गैप में हम जाना है और फिर हमने डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 चेन फिर से बनाया अगेन और ये हमारा 3rd पेटल का स्पेस बन जाएगा। और जब हम 3rd वाला ये वाला डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे तो इसको हम कहाँ करेंगे, इसके पीछे वाले फ्लावर के जो लास्ट वाला पेटल है उसके एज पे हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट वाला फ्लावर उससे पीछे वाले फ्लावर के साथ अटैच होता जाएगा।
तो हम फर्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशे करते हुए ऐड ऑन हो जाएंगे और फिर हम 3 टाइम्स हम डबल क्रोशे रिपीट करेंगे 2 3। इसको सिंगल क्रोशे के साथ इसी गैप में फिनिश करेंगे। नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशे करते हुए चले जाएंगे। अगेन 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 और हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया। अगेन लास्ट पेटल भी इसी तरह से करेंगे, सिंगल क्रोशे प्लस 3 डबल क्रोशे 1 2 3 सिंगल क्रोशे के साथ फिनिश किया और यहाँ पे इस वाले गैप के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे किया, 1 और 2 चेन का फिर से गैप बनाया उससे अगले वाले फ्लावर के लिए। तो इस तरह से हमारे पूरे डिज़ाइन में 2 टाइप्स के डिस्टेंस चलेंगे और इस तरह से हमारा ये पीछे वाला फ्लावर नेक्स्ट वाला फ्लावर जो हमारा होगा पीछे वाले फ्लावर के साथ अटैच होता जाएगा और इस तरह से हमारी पूरी रो में एक बेल बनती जाएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। यहाँ से आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता है कि हमने इसको सेपरेट बनाया है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद ये वाला डिज़ाइन कितना खूबसूरत और नीट लगता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है और बिल्कुल भी लगता नहीं है कि हमने सेपरेट फ्लावर्स को अटैच करते हुए इस तरह से एक ही रो बनाई है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। आपने इस तरह से ट्राई ज़रूर करना है। अगर आपने इसको मज़ीद विड्थ देनी है या लेंथी डिज़ाइन बनाना है तो पहले इसकी बेस रो बना लीजिए। 1 टाइम रिपीट कर सकते हैं, 2 टाइम रिपीट कर सकते हैं बेस रो, तो उससे ये डिज़ाइन थोड़ा सा और भी लेंथी लुक में नज़र आएगा। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर करना है आपने, मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है थ्रेड से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, कोई फरमाइश है आपकी तो आप इजीली आके मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। सो आई होप कैट का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।